ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7 बजे भीषण ट्रेन हादसा हुआ। 3 ट्रेनों की चपेट में आने से हुए इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 233 पहुंच गई है। वहीं घायलों की संख्या भी 1000 के करीब पहुंच गई है। हादसे वाली जगह से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो शायद कुछ लोगों को विचलित कर सकती है। बता दें कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुर्घटना को देखते हुए एक दिन के राजकीय शोक का आदेश दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस भीषण हादसे पर दुख जाहिर कर चुके हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर कई आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। इस ट्रेन हादसे के बाद टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। कैसे हुआ यह हादसा? इस ट्रेन हादसे में चेन्नई को जा रही कोरमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर नजदीक के ट्रैक पर जा गिरे, जहां से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी। कोरमंडल ट्रेन के बोगी नंबर B2 से B9, A1 से A2, B1 और इंजन हादसे का शिकार हुए हैं। वहीं ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस की एक जनरल बोगी को नुकसान पहुंचा है। जनरल बोगी और बोगी नंबर 2 पीछे की तरफ से पटरी से उतरी है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने एक अखबार को बताया कि बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए शालीमार चेन्नई कोरमंडल ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये डिब्बे 7 के ट्रैक से गुजर रही हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से जा टकराए। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक बहनागा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक हैं। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास करना था। कोरमंडल ट्रेन के डिब्बे जब पटरी से उतरे तो उनकी टक्कर मालगाड़ी से भी हुई। हादसे का दूसरा विवरण भी बताया गया है, जिसमें कोरमंडल ट्रेन की जगह बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन के पहले पटरी से उतरने की बात कही गई है। बताया गया है कि शाम करीब 7 बजे बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और 7 के ट्रैक पर सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेन नंबर 12841 कोरमंडल एक्सप्रेस से जा टकराई, जिसके चलते कोरमंडल ट्रेन के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में एक मालगाड़ी भी शामिल है। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी पीके जैन ने बताया कि कोरमंडल ट्रेन के डिब्बे जब पटरी से उतरे तो वे मालगाड़ी से जा टकराए। साथ मिलकर एनडीआरएफ काम कर रही है और इसको होपफुली आज ख़त्म कर दिया जाएगा और जितने भी विक्टिम्स निकाले जा रहे हैं उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट कर रही है। अभी तक कितने निकाले गए हैं सर और कितनी कैजुअलिटीज हैं? जो अभी फिगर आ रहा है 900 से ऊपर करीब इंजर्ड लोग हैं जो वहाँ से निकाले गए हैं। कैजुअलिटी का जो ऑफिशियल फिगर अभी दिया गया है लास्ट 238 है, जिसकी संभावना है कि बढ़ेगी और कंपाइल होने के बाद। सर करंट सिचुएशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? अभी हमारी टीम है वहाँ पर, जो प्राइमरी असेसमेंट है, मोस्टली जो लिविंग पर्सन्स थे सबको निकाल लिया गया है। कुछ कोचेज हैं जो काफ़ी दब गए हैं तो उसको ट्रेन का भी वेट कर रहे हैं, तो उसको असेस करने के बाद हम क्लैरिटी दे पाएंगे कि बाकी में कोई और लिविंग जिंदा आदमी बचा है कि नहीं। उसके बाद फिर ऑपरेशन को वाइंड अप किया जा सकता है। कितने कोचेज अभी सर बचे हुए हैं जिसको आप लोग तलाशी कर रहे हैं या रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ पे? इसमें से 2-3 कोच मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बंगाल को तमिलनाडु से जोड़ने वाली ट्रेन है। ट्रेन ने हादसे के कुछ ही समय पहले शालीमार स्टेशन को पार किया था। बता दें, कोरमंडल ट्रेन में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो काम के सिलसिले में या बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तमिलनाडु जाते हैं। शाम 6:55 पर कोरमंडल एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे और 7 के ट्रैक पर जा गिरे। करीब 7 बजे हावड़ा एक्सप्रेस की टक्कर इन पटरी से उतरे हुए डिब्बों के साथ हुई और ऐसे में हावड़ा एक्सप्रेस के भी 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। आज आया, हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब, ऐसा हुआ है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5-5:30 बजे। हाँ, तो आप लोग कितने डिस्टेंस में थे? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के पास। घटना घटी तब क्या माहौल? बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जनगली हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। आशंका दिखा आप लोगों के सामने, तो देखे गए लोग निकाले गए? हाँ, हम तो 200-300 लोग आदमी को निकाल। चश्मदीदों ने इस विषय में क्या बताया? कोरमंडल एक्सप्रेस के एक यात्री ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि हम शालीमार से चेन्नई जा रहे थे।
हम S5 बोगी में थे और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय मैं सोया हुआ था। हमने देखा कि किसी का सिर नहीं, किसी का पैर नहीं था और किसी का हाथ नहीं था, सब ऐसे ही पड़े थे। हादसे के समय दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। हमारी सीट के नीचे एक 2 साल का बच्चा था, हमने उसे निकालकर परिवार को दे दिया जिससे कुछ नहीं हुआ था। कोरमंडल एक्सप्रेस में ही दूसरे सवारी ने बताया कि हम लोग चेन्नई जा रहे थे। शाम 7 बजे से 10 मिनट पहले यह हादसा हुआ। हम लोग S5 बोगी में यात्रा कर रहे थे। S5 बोगी के लोगों को बहुत समस्या नहीं हुई, थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MG मीडिया न्यूज।